हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने कुछ सामान मंगवाया है ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था मैंने। एक तो ये 500 ml की है सरसों के तेल की बोतल मंगवाई है। इसके अलावा ये मैंने हल्दी मंगवाई है, हल्दी का पैकेट है देखिए। ये दो मैंने 400 ml के घी के डब्बे मंगवा लिए, मतलब 900 ग्राम है ये। पूरा 1 किलो नहीं आता इसमें, 100 ग्राम कम होता है। इसके अलावा 1 किलो मैंने ये 1 ही किलो है ये, बस चावल मंगवाया है। मैं देखना चाह रही थी ये कैसा होता है फॉर्च्यून का, ये रोज़ाना वाला। फिर अगर अच्छा लगा तो इसका बड़ा पैकेट बाद में मंगवाऊंगी, वरना कुछ और ट्राई करेंगे। ये मैंने 2 मसाले मंगवा लिए देखिए, टाटा संपन्न के और कैच का सब्जी मसाला। ये दोनों एक ही हैं, किचन किंग मसाला। मैं कहा रखे रहेंगे, ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने अभी सर्दियों में मैं पीती हूँ, हॉर्लिक्स वुमेन्स प्लस। ये देखो ये वाला मंगवाया है, ये शुगर फ्री होता है। तो मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो रखा था, तो इसका एक्सपायरी डेट भी ठीक है, देखो सही है। तो ये वाला पी लिया करेंगे अब हम। इसके अलावा घर के लिए मैंने यहाँ पे एक ये देखो रिफ़ाइंड का पैकेट ख़रीद लिया, क्योंकि रिफ़ाइंड भी देखो ख़त्म हो ना जाए इसलिए। और ये देखो एक डब्बा मैंने ये चीनी और ये रिफ़ाइंड, ये फ्री आई है 1 रुपये में, क्योंकि सारा सामान ख़रीदा ना, उसके साथ 1 रुपया दे के ये चीनी का मिल गया, एक रिफ़ाइंड। तो ये हमारा काफ़ी टाइम चल जाएगा। कुछ सामान ख़त्म हो रखा था, वो सब मैंने मंगवा लिया। ये वाला प्लेन नूडल्स का पैकेट मैं 3 जुलाई को लाई थी विहान के जन्मदिन पर, और करीबन 6 महीने होने वाले थे और अभी तक मैंने खोला भी नहीं था ये वाला पैकेट। और मैंने सोचा चलो मैं इसे बना लेती हूँ एक बार, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसे कितना टाइम लगेगा उबलने में। मैंने थोड़ा ओवर कुक कर दिया था। फिर मैंने इसमें छोंक भी नहीं लगाया, सिंपली मसाला रखा हुआ था मेरे पास, मैगी मसाला, वही ऐड करके बना दिया था। और ये वाला जो है फ्लेवर, ये कैरेमल फ्लेवर का इस बार आ गया। मैं वैसे हर बार चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया करती थी, बट मुझे ये वाला भी ठीक लगा। इसका भी टेस्ट अच्छा है, थोड़ा कस्टर्ड जैसा टेस्ट आता है। तो ये देखो, ये बस मैंने खाई थी, जितनी मुझसे खाई गई आधी खा ली थी, क्योंकि ये ना ओवर कुक हो गई है। अगली बार मैं इसको बस 5 ही मिनट उबालना है, ज़्यादा देर नहीं उबालना है। तो उसके बाद ये देखिए, ये मैं अपना दूध फिनिश कर लेती हूँ। और ये वाला अच्छा लगा मुझे, वुमेन हॉर्लिक्स वाला। अब आज अगला दिन अब आ जाएगा, क्योंकि मैंने कल कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। आपको पता है कि मेरे सिर में तेज़ दर्द था, जो कि पूरा एक दिन मेरा ले ही लेता है। मैंने जिम की भी कल छुट्टी करी, इसीलिए मैंने कहा फिर से हो जाएगा, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। इसीलिए कल आपके कमेंट भी आ रहे थे वीडियो के नीचे कि क्या बोर कर रहे हो, बैठते हो, बैठ के बातें करने लग जाते हो। एक्चुअली ना कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अदरवाइज़ तो मैं देखो कोशिश करती हूँ कि वीडियो ही बनाऊँ प्रॉपर, अपना जो भी रूटीन है डेली का वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज सुबह का दिन है, ये आज का ही वीडियो है। एडिटिंग भी मैं आज ही करने लग रही हूँ, तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और आज सुबह मैं उठ गई थी 6:30, लेकिन मैं बिस्तर से उठी हूँ 7 बजे, लेट ही रही। मैंने कहा नहीं, वरना थोड़ा सा और कोशिश कर, थोड़ा सा और सो ले, ताकि नींद अच्छे से मेरी पूरी हो जाए। क्योंकि नींद भी ना पूरी हो ना, तब भी सिर का दर्द फिर हो ही जाता है। और यहाँ पे रसोई में आने के बाद मैंने आज थोड़ी सी पहले स्लैब क्लीनिंग करी, उसके बाद थोड़े से ये रात के बर्तन थे, मैंने इनको भी निपटाया। मैंने कहा सबसे पहले हम किचन के बर्तन धोएंगे, और उसके बाद फिर मैं आज सुबह विहान के टिफ़िन में खाने की तैयारी करूँगी कि क्या मैं बना के भेजूँ। बाकी विहान चावल काफ़ी पसंद करके खाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना विहान के टिफ़िन में आज दाल चावल बनाऊँ, क्योंकि मैं जब भी दाल चावल देती हूँ ना टिफ़िन में, वो खाना खा लेता है। मम्मी को सुबह सुबह अपनी चाय चाहिए होती है, उठते ही सबसे पहले रसोई में जाके अपनी देखो चाय और साथ में 2 बिस्किट। ये चावल मैंने भिगो दिए हैं, आलू प्याज कटिंग कर दिया है, और इसमें तेल गरम होना चढ़ा दिया है। विहान की दूध की बोतल सैनिटाइज़ करी थी, बट विहान ने आज दूध नहीं पिया सुबह थोड़ा सा, वरना कोशिश करती हूँ कि पी ले। आज इसको ना बिस्किट का पैकेट दिख गया, वो क्रैक जैक वाला, और वो बिस्किट इसने खा लिया बिस्किट, और इसीलिए फिर दूध नहीं पिया, एक ऑरेंज खा लिया। बस इतना ही होता है बच्चे का पेट। फिर मैंने चावल देखो बनाए थे, मैंने अपने लिए प्लेट डाली है। इसमें मैंने थोड़ा अचार लिया, चावल बहुत अच्छे बने थे। इसमें मैंने घी ऐड करने के बाद तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा एनहेंस हो गया था। तो अच्छे से पेट भर के मैंने 1 प्लेट और इतनी ली, मतलब मैंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आज नमकीन चावल सुबह सुबह मॉर्निंग में खा लिए, मेरा पेट भर गया था। विहान के मैंने टिफ़िन में पैक कर दिए थे।
जाना। अच्छा फिर दुकान से रास्ते में ले लियो, ठीक है, स्कूल जाते हुए नानू लेके जाएंगे ना। आगे देख आवाज आ रही ना नानू की। अपना बैग ले लो, ये लो, ये लो विहान, ये लो। रास्ते में दिलवाएंगे, रास्ते में दुकान आएगी, दुकान से ले लेना, ठीक है। रास्ते में पापा जी 2 वाला ही दिलवाना, 5 रुपए वाला मत दिलवाना इसको लॉलीपॉप। वो 2 रुपए वाला आता है, वहाँ काउंटर पे ही रखा होता है, छोटा सा पतला सा। या फिर मैं चली जाऊँ आज स्कूल छोड़ने विहान को। पापा मैं छोड़ा हूँ इसको। हाँ मिलेगा, नानू दिलवा देंगे। पापा जी 2 रुपए वाला। आप पता नहीं क्या क्या दिलवा दोगे इसको, ये वहां जाके खड़ा हो जाएगा। बाय बोलो मम्मा को, विहान बाय बोलो, विहान बाय बोलो। बाय। देखो बाहर, विहान बाय बोल दो। बाय नहीं बोला मम्मा को। कैसे हो आप? ठीक। खाना खाया है सुबह से? बिस्कुट खा लिए 2 बार। बिस्किट खाए हैं? हाँ। रोटी नहीं खाई? अभी नहीं खाती, भूख नहीं है, दोपहर में खाऊंगी। चाय पी ली? 2 बार ही पी ली, दूध ही पी लिया, चाय क्या। अच्छा, दूध में पत्ती पी ली। हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे? दवाई खत्म हो रही ना। दवाइयाँ खा के दुखी होगी, दवाई बंद करूँगी। डॉक्टर ने कहा था 1 गोली दूँगी बस, आपने अब ज़्यादा नहीं दी। तो आपने दवाई क्यों नहीं खानी? दवाई ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते आप। मेरी पैरों की जकड़न दुकड़न लकड़न खत्म हो गया अब। मतलब आप ठीक हो पहले से, बेटर फील कर रहे हो। पानी कितने गिलास पीते हो रोज? 10 गिलास कम से कम। 12 पियो, 12 गिलास। डॉक्टर ने 10 पी लो बहुत है। सलाद खाऊंगी, काट के गाजर काट रखी, उधर शलगम काट रखी सारी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? यहाँ साइड में मैं अपनी जो यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है एक वीडियो की, उसकी अर्निंग मैं आपको दिखाने लग रही हूँ। आप खुद देख लीजिए एक वीडियो से मेरी कितनी अर्निंग होती है। 200 रुपये, 220 रुपये, 250 रुपये, कभी जोर मार के 300 रुपये। बन गई तो बन गई, ये मेरी अर्निंग है। उसके बाद भी मैं बताऊं, यूट्यूब से जो मेरी महीने की अर्निंग होती है ना, उसमें से यूट्यूब मेरे 5 से 6 हज़ार रुपये काट लेता है। मुझे खुद नहीं पता, और 2 साल से कट रहे हैं मेरे, पता ही नहीं क्यों कटते हैं। जैसे जो मेरी इनकम बनती है ना, मान लो कुल मिला के मेरी 15,000 की इनकम बनी, तो उसमें से 5,000 अपने आप यूट्यूब काट लेगा। पता नहीं किस चीज़ के कटते हैं भाई। TDS लिखा आता है, मतलब फॉरेन कंट्री की जैसे जो आती है ना हमारी सैलरी, उस पर पैसा कटता है। तो 6,000 मेरा कटता ही कटता है। अब 6,000 का मतलब सोचो कि महीने के कितने दिन का जो काम है वो मेरे को ऐसा लगता है मैं कर रही हूँ, और उसकी सैलरी नहीं बनेगी टोटल। मतलब 20,000 में से अगर मैं 20,000 कमाऊंगी तो मुझे पता है तब जाके मेरे खाते में 14,000 रुपये आएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैं तो 2 साल हो गए हैं, बट क्या कर सकते हैं। फिर जो मैं सोचती हूँ चल कोई नहीं, जितना हो सके मेहनत कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी यार, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि मतलब लोग मेरे को कमेंट में पता नहीं जैसे ऐसे मतलब बोलते हैं, इतनी जलन दिखाते हैं, इतनी जलन भावना रखते हैं कमेंट में, मेरे को इतना कुछ बोल के चले जाएंगे कि कमा रही है कमा रही है। अरे यार क्या कमा रही हूँ यार, ऐसा मैं क्या कमा रही हूँ? हो सकता होगा एक टाइम पे मैंने कमाया होगा यूट्यूब से, ठीक है, ये नहीं कहती। और उस टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमाती थी। मेरे व्यूज़ कितने आते थे शुरू से, मेरे चैनल को देख लो। आप लोग भी कॉमेंट करते हो ना कि जिस तरीके का आपका चैनल था, इतना कोई बड़ा चैनल तो नहीं था कि आपने 2-2 घर कैसे बना लिए। तो वो टोटली मैंने मेहनत कर करके बनाए हैं। 2-2 घर, 2-2 ये फ्लैट लिए हैं जो भी, ठीक है, क्योंकि मेरे व्यूज़ कभी भी इतने ज़्यादा नहीं आए हैं। आप देखोगे ना मेरे व्यूज़, जब मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था ना, तब मेरे आया करते थे लगा लो 40,000 व्यूज़, 35-40,000 व्यूज़ एक वीडियो पे। तो उस टाइम भी मैं दिन की 3-3 वीडियो निकाल के किसी तरीके से अर्निंग करती थी। सोचो 3-3 वीडियो निकाल के 2-2 3-3, तब जाके मेरे व्यूज़ से मेरी इनकम बनती थी। आप ये मत सोचा कीजिए
कि उस टाइम भी और अभी भी सोच के देखो, जब मेरी एक वीडियो 200 रुपये कमा रही है तो मैं 3 वीडियो डाल के 600 650 रुपये दिन के निकालती हूँ। सोच के देखो आप, 600 या 700 रुपये लगा लो, किसी तरीके से दिन के निकाल के महीने का मैं 21 हज़ार रुपये निकालती हूँ। उसमें से 5-6 हज़ार यूट्यूब काट लेता है मेरे। कितने बने मेरे? 15 हज़ार। और मेरे ये नहीं कहती कि मैं अभी मेरी इतनी आ रही है 15-20 हज़ार सैलरी। मेरी ना काफ़ी टाइम, कुछ महीनों पहले तक भी ठीक आ रही थी मेरी इनकम। मैं कमा लेती थी, ज़्यादा नहीं कहती, बट मैं कभी 30-35 हज़ार भी मैं निकाल लेती थी। बट अभी एकदम से कुछ पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, मेरा चैनल एकदम से बहुत डाउन चला गया। इसी मंथ गया है दिसंबर में, नवंबर तक भी मेरा ठीक चल रहा था, मेरे 10-12 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे। बट अब बिल्कुल ही एकदम से 5-6 हज़ार पे आ गया मेरा चैनल, 5-6 हज़ार, 7 हज़ार। तो अब एकदम से जैसे मेरा चैनल का जो लो फेज़ आया है ना, उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, मेरी अर्निंग इतनी है कि मेरे टेंशन रहती है। सच बताऊँ, पैसों की बहुत टेंशन रहती है। मेरे को पता है कि आप खुद देखो ना मेरी अर्निंग क्या है, आपके सामने दिखा रही हूँ। 3 वीडियो डाल रही हूँ मैं, कब तक 3 वीडियो डाल पाऊंगी? मेरी भी एक लिमिट है ना, सहन शक्ति है, काम करने की भी एक लिमिट होती है, टॉलरेंस लेवल होता है। तो चलो, मेरे को इतना पता है। अभी देखो 2024 में तो मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं बस यूट्यूब पे ही वीडियोस डालूंगी। अभी 2024 मैं काम, मुझे पता है कि अगर चाहे मेरी वीडियोस चले ना चले, व्यूज आए ना आए, मैं यहाँ पर ही करूंगी। किसी तरीके से अपनी सैलरी निकालूंगी हर महीने, अपना ये लोन वोन खत्म करके रजिस्ट्रियाँ करवाऊंगी दोनों फ्लैट्स की। तो अभी मैं नहीं कर सकती हूँ नौकरी 2024 में, लेकिन हाँ 2025 में मुझे 100% नौकरी करनी पड़ेगी आगे। 2025 में मैं ये यूट्यूब के भरोसे अपना घर नहीं चला सकती हूँ। यूट्यूब देखो पूरी ज़िंदगी का नहीं है, होता होगा किसी का, लेकिन मुझे पता है कि मेरा यूट्यूब पूरी ज़िंदगी मेरे को बैठा के नहीं खिला सकता। मुझे कल को नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आज करूँ चाहे कल। तो अभी मेरा क्या है, मैंने अब सोचा है कि अपने बच्चे को मैं थोड़ा और टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी करीबन 3.5 साल का है। तो अगर 1 साल और मैं रुक जाऊँगी तो वो 5 साल का हो जाएगा अभी। हाँ, 4.5 साल का हो जाएगा। 4.5 साल का चलो बच्चा फिर भी थोड़ा समझदार हो जाता है, इतना भी हो जाए ठीक है। उसके बाद फिर आगे मैं देख सकती हूँ। तो वही है, कुछ ना कुछ सोचूंगी, अब कुछ ना कुछ सोचना भी पड़ेगा मुझे कि हिसार के लोकल क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ आगे। मतलब इतना टाइम, इतना बड़ा गैप मेरी लाइफ में ना कभी नहीं आया, कभी भी नहीं। कि मतलब मैंने देखो, मैंने बीटेक करने के बाद साल बाद ही मैं नौकरी करने लग गई थी, मतलब प्राइवेट कंपनीज में। उसके बाद जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, प्रेगनेंसी हुई थी, मुझे विहान आया था, तब मैंने नौकरी छोड़ी थी अपनी, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी और डॉक्टर ने बोला था आप नौकरी छोड़ दो और घर पे ना बेड रेस्ट करना है आपको। तब मैंने अपने बच्चे के लिए करा था, क्योंकि इतनी लंबी पेड लीव्स नहीं मिल रही थी मुझे, ठीक है। कि मैं शुरू से ही, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो पहला महीना था ना, मुझे तभी डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको बिल्कुल सीढ़ी पे भी पाँव नहीं रखना है। तो 9 के 9 महीने इतनी, उसके बाद भी फिर 1-1.5 साल का तो कहीं भी छुट्टी नहीं मिलती ना। तो इसीलिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो फिर मैं नौकरी बाद में ही कर लूँगी, बेबी होने के बाद कुछ टाइम बाद। तो तब से लेके देखो, मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए विहान हो गया देखो 3.5 साल का, और ये लगा लो 4.5 साल हो चुके हैं मुझे प्राइवेट कंपनियों से काम छोड़े, क्योंकि मैं उसके बाद सिर्फ यूट्यूब शुरू कर दिया था मेरे हस्बैंड की डेथ के 5 महीने बाद, और तब से मैं अपना यूट्यूब पे ही वीडियोस का काम कर रही थी। कितना लंबा टाइम हो गया देखो, मुझे 3 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, यूट्यूब पे वीडियोस डालना, ये काम करना, क्योंकि मेरे को ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं घर बैठे कर रही थी, मैं अपना बच्चा भी संभाल पा रही थी घर पे। क्योंकि बाहर आप छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना, वो भी बहुत कंडीशंस ख़राब हो जाती है, नहीं हो पाता। बट ऐसा नहीं है, देखो यूट्यूब ज़िंदगी भर का तो है नहीं। तो मैं अंदर से सच में, मेरे दिल से मेरी इच्छा है कि मैं ना, चाहे मैं ना, ये नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा कमाऊँ, चाहे मैं 15,000 की नौकरी करूँ, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेरी नौकरी हो, मतलब सेट हो जाऊँ मैं भी आगे लाइफ में, कैरियर वाइज मेरा थोड़ा अच्छा स्कोप हो जाए आगे के लिए। मैं सोचती हूँ ऐसा, साथ में प्राइवेट नौकरी भी हो जाए, साथ में थोड़ा बहुत मेरा यूट्यूब भी चलता रहे आगे के लिए, ताकि थोड़ा बहुत ना एक बेस भी बना रहे। तो कुछ ना कुछ मैं सोचती हूँ कि आगे के लिए मैं क्या करूँ। मैं बहुत बार खाली बैठे सोचती रहती हूँ इस बारे में कि निधि कैसे कर सकती है, तो बच्चे के साथ क्या क्या बिजनेस कर सकती है, अपना क्या फ्यूचर हो सकता है निधि तेरा। तो बहुत चीज़ें हैं, आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर मैंने कर ही दिया। तो ये बात मैं इसलिए यहाँ पे अपनी इनकम शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरी इनकम बहुत अच्छी आती थी ना, मतलब 1-1 लाख भी महीने की इनकम मैंने उठाई है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जब मैं यूट्यूब पे आई थी, तो मेरा जो पहला साल था, जब मेरा चैनल बहुत वायरल था, मैंने 1 लाख भी इनकम उठाई है यूट्यूब से, यूट्यूब से,
ठीक है, काफ़ी टाइम उठाई, कुछ महीने मेरी 1 लाख ही आई, फिर कभी 80,000, फिर 70,000, कभी 75,000, इस तरीके की इनकम महीने की मैंने उठाई थी यूट्यूब से एक टाइम पे। बट जो उस टाइम उठाई थी तब मैं आपको वीडियोज़ में वीडियो बना के दिखा देती थी, बोल देती थी कि हाँ मेरी इतनी इनकम आ रही है। बट अभी जो आ रही है वो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। सच बताऊँ, मेरा कई बार नहीं होता दिल करता वीडियोज़ डालने का, बनाने का, क्योंकि जो बनाता है, जो काम करता है इस फील्ड में है, उसको पता है कि कितनी मेहनत लगती है और पूरा दिन लग के तब जाके आप वीडियो बनता है। और फिर वीडियो बनाओ और उसके बाद वो अर्निंग आती है, आपके सामने है 200 रुपये, तो फिर बुरा तो लगता ही है कि यार कुछ कमा भी नहीं रहे, उससे बढ़िया कुछ और ही अपना लाइफ में सोच लो, कर लो। इतना टाइम भी आप दे रहे हो इस चीज़ में, तो वही चीज़ हो जाती है कि नहीं करता मन। कई बार मन करता है एक ही वीडियो डाल दूँ दिन की, फिर सोचती हूँ एक वीडियो डालूंगी तो मेरी तो यूट्यूब से इनकम भी नहीं आएगी। अगर एक ही वीडियो डालूँ तो कहाँ से आ जाएगी, या कितने आ जाएंगे, फिर 7-8 हज़ार आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे मुश्किल से। थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि दिन की 3 वीडियो डालूंगी तो कम से कम इतना तो है ना महीने का, इस टाइम एट प्रेजेंट तो कम से कम, ज़्यादा नहीं कहती, महीने का 20 तो किसी तरीके से निकाल ले, क्योंकि तेरे को फिर अपने कर्जे भी निकालने हैं। तो मेरा टारगेट यही रहता है इस टाइम में, महीने का ज़्यादा ना सही पर यूट्यूब से 20,000 तो मैं निकाल लूँ किसी तरीके से। इस साल, पूरा साल मैं महीने का 20-20 हज़ार निकालती रही ना, तो थोड़ा बहुत मेरा लोन भी ख़त्म हो जाएगा। तो वही है ना यार, इंसान की लाइफ में बहुत दिखने में लगता है लेकिन टेंशन्स बहुत होती हैं। हस्बैंड के जाने के बाद ना लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना लगता है। देखो, एक तो था कि मेरे हस्बैंड 30,000 रुपये महीना कमाते थे और वो पूरी ज़िंदगी कमाते जब तक मेरे साथ थे, अगले 25-30 साल, और उनकी सैलरी भी बढ़ती। तो देखो यार, लोगों को पता नहीं क्यों मेरे से इतनी जलन भावना क्यों है लोगों में, मेरे को समझ नहीं आता। ऐसा मैंने लोगों का क्या बिगाड़ दिया? अब स्ट्रगल कर करके कमा रही हूँ, मुसीबतों को सहन करके आगे बढ़ी हूँ, यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन लोगों की इतनी जलन। कमेंट्स मैं पब्लिश ही नहीं करती, मैं सीधा आईडी ब्लॉक मारती हूँ आजकल, क्योंकि अपना दिमाग खराब करने वाली बात होती है। ये लोग आते हैं फेक आईडी से, ब्लॉक कर देती हूँ, फिर आ जाते हैं कमेंट करने के लिए कि ऐसा है वैसा है, इसको देख उसको देख, तेरी शादी होगी तो तेरे 2-2 घरों को देख के होगी, हो जाएगी भैया, 2 घरों को देख के हो जाएगी, तो किसी भी चीज़ को देख के हो जाएगी। तेरे में ऐसा है क्या, कोई शादी करेगा तेरे से, ये है वो है, फालतू के इतने घटिया कमेंट, गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि ये है क्या, तेरी तो घरों, तेरे को तो ये नहीं बनाना आता, तुझे रोटी बनानी नहीं आती, तुझे ऐसा है, तू वैसी है, ये है। धक्के से इतने ऐसे ऐसे टेंशन देने के लिए कमेंट करते रहेंगे बेफालतू के। मतलब मैं फिर आईडी सीधा ही ब्लॉक मारती हूँ, मुझे पता चलता है। और मैं सच बताऊँ, मैं जब भी ऐसी आईडीज को मैंने ब्लॉक किया ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे कमेंट करने वाले ना, जब मैं इनको ब्लॉक करती हूँ मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं घटता, एक भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया ही नहीं होता, क्योंकि हेटर है भाई, सब्सक्राइब थोड़ी करेंगे मेरे चैनल को, आते ही बस गंदा लिखने के लिए है कॉमेंट में, ताकि लोग जो आसपास मेरी जो वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों के माइंड में चीजें आए कि हाँ यार नेगेटिव जाए निधि की इमेज, बस मेरा चैनल डुबोने के लिए कॉमेंट करते हैं ये लोग ऐसे नेगेटिव। और मेरे को तो एक चीज और मैं बोलूंगी, जो मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, मतलब बहुत ही होता नहीं, गंदी वीडियोस बनाते हैं, गंदा गंदा मेरे बारे में बोलते हैं, मुझे पकड़ रखा है जिन लोगों ने, मुझे समझ नहीं आता भैया, किसी बड़े यूट्यूबर को पकड़ लो जिसके कम से कम 50-60 लाख व्यूज तो होते हो ना, मतलब कम से कम उस बंदे को लेके मतलब रिएक्शन भी उस पे देने चाहिए ना, जो मतलब कम से कम लाखों में तो जिसके व्यूज आते हो। मतलब मेरे व्यूज आ रहे हैं 5,000, जो मेरे पे रिएक्शन दे रहा है उसके आ रहे हैं 2,000, और गधी गधी लिख लिख के मेरी फोटो के ऊपर गधी 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 लिख लिख के वीडियो बना रहे हो। मतलब थोड़ी सी शर्म तो कर लो, कम से कम ये तो देख लो ना, अपना बच्चा पाल रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे मेहनत कर करके, तुम लोग मेरा चैनल डुबोने के लिए बैठे हुए हो, मेरी इमेज खराब करने पे बैठे हुए हो कि हाँ निधि का लोगों के सामने इमेज खराब हो, जो बंदे जुड़े मतलब नफरत फैला रहे हो, मेरे लिए नफरत फैला रहे हो ना लोगों के मन में, मेरे ऊपर वीडियो बना बना के और मेरे बारे में गंदा बोल बोल के। तो कम से कम ये तो शर्म कर लो यार, 200 रुपये महीने एक वीडियो के कमा रही हूँ, कोई लाखों नहीं कमा रही हूँ मैं, या 2-3 हज़ार भी नहीं कमा रही हूँ दिन के मैं, ठीक है, 200 रुपये कमा रही हूँ। और वो उसको भी तुम लोग इस चीज़ में सोच रहे हो कि बिल्कुल ही 50 रुपये कर दो मेरे, कि महीने की एक वीडियो में मैं बिल्कुल ही 50 रुपये कमाऊँ, सड़क पे आ जाऊँ, बच्चा ना पालूँ मैं, ऐसे मतलब छोड़ते ही नहीं है यार, छोड़ते ही नहीं है। कम से कम शर्म कर लो, कल को मेरी लाइफ की क्यों परेशान करने लग रहे हो, मुझे शर्म आती है? मैं तुम्हारी फोटो लेके डालूं, तुम्हारी कुछ ना कुछ डालूं, बुली करूं तुम्हें, तुम्हारा नाम रख दूं, कुछ ना कुछ कर दूं तुम्हारा नाम, जो तुम लोग इतनी बकवास करते हो, तुम्हें शर्म आती है? अगर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं सोचती हूँ जाने दे जाने दे, तुम पता है कितना बड़ा ये चीज गलत है, तुम मेरी फोटो यूज करके उस पर गलत चीज ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी तो शर्म कर लो।
मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही, मैं सोचती हूँ कि चल कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करे, लेकिन कम से कम एक लिमिट में तो कर ले ना, लिमिट में कर ले रहे। रिएक्शन भी देना है तो रिएक्शन दो, लेकिन कम से कम मेरे नाम के आगे ये चीजें मत करे ना। तुम लोगों का तो कुछ जा नहीं रहा, तुम लोगों का तो सारे काम हुए पड़े हैं, बच्चे भी हो रखे हैं, 3-3 बच्चे हो गए, शादियां भी हो रही है बच्चों की, ठीक है, घर भी बसे पड़े हैं तुम लोगों के, पति भी हैं, सब कुछ हो रहा है तुम लोगों का, ठीक है, पैसा भी आ रहा है घर परिवार में, ठीक है। लेकिन दूसरे को बंदा अगर 4 रोटी भी खा रहा है, उसके ऊपर भी तुम लोग इतना पीछे पड़ जाते हो उस बंदे के, जो ऐसा गंदा गंदा लिख लिख के वीडियो बना रहे हो। मतलब कम से कम शर्म तो कर लो, कम से कम ये तो देख लो यार, एक बच्चा है, उसका पूरी जिम्मेदारी है, उसका हुआ क्या है, नर्सरी क्लास में है, 12वीं क्लास तक उसका A to Z सारा पढ़ाई, सारा खर्चा मुझे करना है, उसका सब कुछ करना है, कितनी टेंशन्स होती हैं, फिर भी ये नहीं सोचते कल को इस लड़की की भी शादी भी हो सकती है दोबारा, कर उसको भी अपना घर बसाना है दोबारा, उसकी जिंदगी खराब करने पे बैठे हुए हैं। सिर्फ मतलब लोग पता है यहाँ यूट्यूब पे चंद पैसों के लिए ना किसी की भी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज मैंने देख लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की लाइफ खराब हो। बस मैंने स्नैपी गर्ल के टाइम देखी थी वो चीज, मैंने सच में देखी, जब स्नैपी गर्ल के हस्बैंड की डेथ हुई ना, जब सेकंड हस्बैंड की डेथ, तब मैंने देखा था उस टाइम, जब लोगों ने उनके ऊपर इतने गंदे गंदे थंबनेल टाइटल बना बना के वीडियो छापी उस टाइम, इतने गंदे थंबनेल, मतलब उनकी आंटी तक के, मतलब आंटी तक के बाल ऐसे कर दिए, पता नहीं क्या क्या, मतलब उस तरीके के, वो भाग गई, इसकी तीसरी ये वो, मतलब इतनी बकवास। मतलब कोई इंसान की लाइफ में कुछ भी हो जाए, मतलब लेकिन मतलब दूसरे बंदे को बस अपना देखना है, सिर्फ अपना देखना है। किसी को ये नहीं समझ में आता यार कि मतलब मेरा टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, अदरवाइज ना कोई और लड़की होती ना, इतनी टेंशन जो यूट्यूब पे आके मुझे मिली ना, कोई इतना सहन नहीं कर पाता, कोई भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना ज्यादा बुली होना किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं हुई, इतना बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि चल कोई बात नहीं, सहन कर ले, इग्नोर कर। मैं तो वीडियो भी नहीं खोलती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं नहीं खोलती वीडियो जो मेरे ऊपर ऐसी घटिया वीडियो बनाते हैं, इतना बुली करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है ये, मतलब बंदा, मैंने और भी देखे हैं, और भी यूट्यूबर्स हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं, बट उनका नाम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बट ऐसे किसी का नाम बुली नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज करना, लोग इनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन दूसरे बंदे की ना लाइफ के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। मेरे को भी कल को घर बसाना है, और मैं ना इस यूट्यूब की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, ये डेफिनेटली है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ नहीं खराब होने दूंगी कि हाँ इस यूट्यूब के चक्कर में कल को तुम लोग आज मुझे बुली कर रहे हो, कल को मेरे हस्बैंड को बुली करो। कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई लेडीज बर्दाश्त नहीं करती है कि उसके हस्बैंड को कोई भी आके कुछ भी, अपने लिए फिर भी बंदा 4 बातें सुन लेता है कि चल कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं सुन लूंगी। लेकिन किसी के बस की नहीं होती कि अपने हस्बैंड के लिए सुने, अपने बच्चों के लिए सुने, अपनी फैमिली के लिए सुने, कोई नहीं सुन सकता, कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो अपने अगर कुछ भी बोलना है ना, एक लिमिट में होना चाहिए चीज, ठीक है। इतना ओवर, इतना चीजें नहीं होनी चाहिए कि उठो, सुबह उठो, ये देखो, चलो भाई एक वीडियो, फिर एक वीडियो कर दो। थोड़ा इंसान को सोचना चाहिए हर चीज। देखो रिएक्शन यहाँ पे बहुत लोग देते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती, देखो बहुत से, एक आंटी भी देते हैं रिएक्शन, मैं उनके लिए बोलती हूँ कि नहीं, सही रिएक्शन देते हैं, अच्छा देते हैं, मुझे कभी उनका रिएक्शन बुरा नहीं लगा। वो कम से कम मेरा ना, अरे मैं ये कहती हूँ, मैं ना तो कभी किसी को स्ट्राइक देती, ना मैं किसी को कुछ गलत बोलती, मतलब तुम लोग मेरा नाम ही लेके रिएक्शन दे दो, अगर देना भी है तो रिएक्शन देना, मेरा आप लोग मेरा नाम ही यूज कर लो, निधि ऐसी है, निधि नाम लेके कुछ भी बोल दो, पर मेरा नाम गलत तरीके से, गलत तो मत बोलो ना किसी मेरे नाम के लिए। ये गधी शब्द क्या होता है? शर्म आती है किसी के, लेडीज के लिए ऐसा वर्ड इस तरीके से बुली करते हुए किसी को सोशल मीडिया पे? अरे नाम ही ले लो, मैं कौन सा किसी को कुछ बोल रही हूँ यहाँ पे, क्या किसी को मैं कुछ स्ट्राइक देती हूँ? मैं तो कभी भी, मैंने 3 साल हो गया यूट्यूब पे आए, मैंने आज तक किसी चैनल को सिर्फ 1 या 2 को शुरू में दिया था, 1 या 2 को सिर्फ स्ट्राइक, उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में स्ट्राइक नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं दिया, ठीक है। मैं खुद ओपनली बोलती हूँ कि मेरी चाहे फोटो यूज करो, मेरी चाहे वीडियो यूज करो, कुछ भी करना है करो, XYZ, मैं कभी किसी को कुछ भी स्ट्राइक कभी भी नहीं देती। 3 साल हो गया यूट्यूब पे आए मुझे, मैं नहीं देती, मैं कहा कोई बात नहीं यार, वो काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा नाम ही यूज कर लो। जब मैं स्ट्राइक ही नहीं देती तो मेरा नाम ही यूज कर लो, निधि बोल के बना लो, मैं कौन सा कोई केस करने लग रही हूँ? मेरे बारे में बोल लो जो बोलना है, बट मेरा नाम तो ऐसे गलत मत यूज करो ना, मेरा नाम तो मत बिगाड़ो। मेरी फोटो लगा देते हो थंबनेल में, साथ में गधी लिख देते हो, ये क्या मतलब है? थोड़ा तो शर्म कर लो, दूसरे को भी बुरा लगता होगा ना। आपके साथ ये चीज हुई नहीं ना, आपका नाम किसी ने बुली नहीं किया अभी तक, वरना आपकी फोटो थंबनेल लगा के कोई ऐसा ही कुछ लिख दे, कितना बुरा लगेगा। कम से कम इस चीज पे विचार तो करो कि ये चीज मत करो, अच्छा नहीं लगता है दूसरे बंदे के लिए ऐसी चीजें लिखना, बोलना।
ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।